एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन जिले से एक बार फिर अंधविश्वास, पितृसत्ता और महिला उत्पीड़न का भयावह चेहरा सामने आया है। खाचरोद क्षेत्र के एक गांव में झाड़ फूक के नाम पर एक 22 साल की महिला के साथ जो क्रूरता की गई वह न केवल मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि यह बताती है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास किस हद तक महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। भूत प्रेत के साए का बहाना बनाकर महिला को किस तरह प्रताड़ित किया गया, आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। भूत प्रेत के शक में महिला को लोहे की जंजीरों से पीटा, गर्म सिक्के से जलाया। कई घंटे तक चला अंधविश्वास का खेल, महिला बेहोश होने तक तड़पती रही। पीड़ित महिला को पहले पति ने छोड़ा, अब रिश्तेदारों ने दी हैवानियत की सजा। ग्रामीण क्षेत्र में झाड़ फूक के नाम पर महिला पर अत्याचार, 8 आरोपी पर एफआईआर। दरअसल उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील के अंतर्गत आने वाले श्रीवच्छ गांव में झाड़ फूक के नाम पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 22 वर्षीय और उर्मिला अक्सर बीमार रहने की शिकायत करती थी। इसी के चलते उसके रिश्तेदारों ने उस पर भूत प्रेत का साया होने का दावा किया और उसे नवरात्रि के दौरान झाड़ फूक के लिए उसके पैतृक गांव श्रीवच्छ बुलाया। वहां एक झाड़ फूक करने वाली महिला सुगाबाई ने कथित तौर पर धार्मिक प्रतीकों के साथ पूजा का रूप धारण कर उर्मिला पर चुड़ैल का साया होने का आरोप लगाया। इसके बाद उर्मिला के साथ जो कुछ हुआ वह रूह कपा देने वाला था। उर्मिला के बयान के अनुसार उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां देवी देवताओं की कई तस्वीरें थी। वहां सुगाबाई नामक महिला चुनरी ओढ़े, एक हाथ में खप्पर और दूसरे में तलवार लिए पहुंची और झाड़ फूक की आड़ में उर्मिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके सिर पर लोहे की जंजीर से वार किया गया, उल्टी तलवार से पीठ पर मारा गया, हथेलियों पर जलती बाती रखी गई और गर्म सिक्के से उसका कपाल जलाया गया। जब वह बेहोश हो गई तब जाकर उसे छोड़ा गया। मेरे साथ वहाँ पे बुलाया कि आपके शरीर में भूत चुड़ैल है, बोले आप ना पे आओ, आपकी तबीयत बीमार रहती हो तो कि बोले आओ। तो मेरे को है ना वो दिए से वो जलाया गया, वो बत्ती रख के ना वो सिक्का चौटाया गया मुझे बेतरह से कि मारी मुझे सुगाबाई के नाम से ना थानक पे जाके। कहाँ कौन है ये जो करती है? ये सुगा भील समाज की लेडी से आने और सबने मिल के मुझे मारी आने, भयंकर आने मारा भी है? हाँ। हाथ और सिर पे क्या करा हमने? सिर पे वो नाड़े की बत्ती रख के मेरे को जलाया गया और सिर पे सिक्का जलाया गया मुझे। जादू टोना किया आपके? हाँ। तो कितने लोग हैं इसमें? इसमें 8 लोग हैं। क्या करते थे वो? कैसे करते थे? वो कोई ने हाथ पकड़ रखे थे, कोई ने पाँव पकड़ रखे थे, कोई ने जंजीर भी मारी मेरे सर पे, रितेश नाम के लड़के ने। और भी लोग आते क्या उस समय? बहुत सारे घर, पूरा गांव भरा हुआ था। कहाँ, कौन सा गांव है? सिरवच गांव में। सिरवच? हाँ। तो हाथ पकड़ के है ना वो बत्ती, नाड़े की बत्ती लगा के मेरे को नहीं मारने की कोशिश करी मेरी आने। यही नहीं, गांव के उपसरपंच की मदद से उर्मिला को शहर लाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते वह तुरंत पुलिस थाने नहीं जा सकी। बाद में वह अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। मामला उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा तक पहुंचा, जिन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की। बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। महिला थाना प्रभारी लीला सोलंकी ने बताया कि पीड़िता को तत्काल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और शरीर पर जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये आज पीड़िता महिला थाना उज्जैन में आई हमारे पास में और उसके द्वारा ये बताया गया कि सप्तमी के नवरात्रि की सप्तमी के दिन दिनांक 29/9/2025 को ये बीमार रहती थी, तो किसी ने बता दिया होगा कि भारी बाधा टाइप का है, इसलिए झाड़ फूक करवाने के लिए खाचरोद के पास में श्रीवच्छ गांव है, वहाँ जाना है। तो उसकी मम्मी और ये नॉर्मली एक जैसे झाड़ फूक के हिसाब से चली गई थी। तो इनका ये कहना है कि मम्मी को बाहर रखा और वहाँ पे सुगाबाई नाम की एक महिला है, उसके जो झाड़ फूक वगैरह जो करती है, जिनको मतलब जो भारी बाधा टाइप का ऐसा किसी ने बताया होगा, वहाँ गए। उसको पीड़िता को अंदर कर लिया और उसके साथ में भूत चुड़ैल निकालने की बात को लेके उसको हाथों में जलाया गया, उसको जलती हुई बत्तियां हाथों में दी गई और सिक्का गर्म करके सिर में चिपकाया गया। इस तरह से काफ़ी गंभीर चोटें हैं उसके दोनों हाथों की हथेलियों में और सिर के कपाल में भी काफ़ी जलने की चोटें हैं।
तो तत्काल मामला संज्ञान में लेके और वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी बहुत गंभीरता से लेते हुए उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और महिला थाने से टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल रवाना की गई और खाचरोद टीआई साहब को अवगत कराया गया जो संबंधित थाना है। खाचरोद टीआई साहब के द्वारा भी अपनी टीम के साथ में वहाँ गांव में जाके और आरोपियों की तलाश की गई, जिसमें से 8 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। 8 में से 3 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। पीड़िता को तत्काल एफआईआर के तत्काल बाद में हॉस्पिटल चरक भवन में वन वार्ड में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है, जिसका इलाज चल रहा है अभी। गौरतलब है कि उर्मिला की शादी 6 साल पहले गौतमपुरा में हुई थी और उसकी 2 साल की एक बेटी भी है। जल्द बेटे की चाह में उर्मिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। अब वह अपनी मां के साथ उज्जैन में रहती है और इस दर्दनाक अनुभव से उबरने की कोशिश कर रही है। यह घटना अंधविश्वास और महिला उत्पीड़न की उस भयावह हकीकत को उजागर करती है जो आज भी समाज के कुछ हिस्सों में मौजूद है। यह दिल दहला देने वाली घटना केवल एक महिला के साथ हुई अमानवीयता नहीं, बल्कि हमारे समाज में आज भी फैले अंधविश्वास, लिंग भेद और स्त्री विरोधी सोच का ज्वलंत उदाहरण है। उर्मिला को न केवल झाड़ फूक के नाम पर शारीरिक और मानसिक यातना दी गई, बल्कि एक मां होने के बावजूद उसे सिर्फ इसलिए त्याग दिया गया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है।